अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल जाना था तो फैसल ने क्या कहा। असल में मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था 1-2 दिन में, तो मैंने फैसल से कहा कि फैसल मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है तो आप मेरे साथ चलिएगा। तो कहने लगे कि मैं आपको अम्मी की तरफ छोड़ देता हूँ, ये कि आप अपनी अम्मी के साथ चली जाइएगा, आराम से दिखाइएगा, मैं दूसरे दिन आके आपको ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आपके साथ जाना है, अम्मी के साथ नहीं जाना, और वैसे भी मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ, अम्मी की नहीं हूँ, अब आपने मेरा ख्याल रखना है। तो कहने लगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, वेटिंग करना पड़ेगी बहुत ज़्यादा, फिर मुझे काम पे भी जाना है, फिर मैं लेट हो जाऊँगा, ये कि आप चली जाओ अम्मी के साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना वहाँ पर। मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है, मैं जाऊँगी तो आपके साथ जाऊँगी, नहीं तो मैं जा ही नहीं रही अब चेकअप के लिए। और वैसे भी आपको कौन सा इतना वहाँ पर देर लगनी है, आपका तो अपना खुद का अपना काम है, कौन सा आपने किसी के पास नौकरी करने जाना है जो आपको वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। अगर देर भी हो गई तो कोई मसला थोड़ी है, चले जाइएगा, क्या हुआ। वहाँ कौन आपसे पूछने के लिए बैठा हुआ है कि आप क्यों लेट आए या जल्दी आए। मैंने कहा मैं जाऊँगी तो बस अब आपके ही साथ जाऊँगी, मैं अम्मी के साथ नहीं जा रही अब। खैर इस बात पे उन्होंने मूड अपना ऑफ करके मुझे 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाकर मैंने स्लिप वगैरह बनवाई और फिर वहाँ पर वेटिंग पे बैठना पड़ता है, तो मैं जाके वहाँ चेयर पे बैठ गई। फैसल खड़े हुए थे तो मैंने कहा कि फैसल आप भी आके बैठ जाएं इधर चेयर पे, इधर ही बैठ जाएं। तो कहने लगे कि तुम बैठो आराम से, मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ बैठने का। अब सब वहाँ बैठे हुए थे, सब देख रहे थे कि ये किस तरह बात कर रहे हैं। खैर मैं बोल के फिर एक तरफ खड़े हो गए, मैं भी चुप होके बैठ गई। मैंने कहा चलें अच्छा ठीक है, ये कहकर पता नहीं बाहर कहाँ की तरफ निकल गए। मैं काफ़ी देर बैठी रही मगर लौट के नहीं आए। फिर मैं चेकअप वगैरह कराने अंदर चली गई। 1-1.5 घंटे के बाद जब मैं वापस आई तो फैसल का कोई पता नहीं था। फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर मैं उठ के हॉस्पिटल से बाहर की तरफ निकली कि मैं खुद जाके देखूं। सेल भी ऑफ जा रहा था, अब मैं कॉल पे कॉल करी जा रही हूँ तो सेल भी ऑफ जा रहा है। फिर मैं बाहर की तरफ निकली तो वहाँ कोने में एक तरफ जाके कहीं खड़े हुए थे। मैंने कहा आप यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपको कब से कॉलें कर रही हूँ, मैं इधर आके देख भी रही हूँ, आप मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। कह रहे हाँ वो मैं यहाँ जो है ना हॉस्पिटल देख रहा था आगे। क्या हुआ, हो गया तुम्हारा चेकअप। मैंने कहा जी हो गया। तो कहने लगे बस चलते हैं फिर। मैंने कहा हाँ यहाँ मेडिसन है, मेडिकल से ना मुझे थोड़ी सी मेडिसन वगैरह लेनी है, ये लिख के दिए, आप मुझे ला दें। तो कहने लगा हाँ वो मैं शाम वाम में ले आऊँगा, अब चलो मुझे देर हो रही है। मैंने कहा यहाँ पर सामने ही तो है, ले लें, मुझे खानी है, फिर मुझे कोर्स स्टार्ट करना है। कह रहा है अभी नहीं मैं ले रहा, मैं शाम को आपको ला दूँगा, मुझे दे देना पड़ जा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर ये कि हम हॉस्पिटल से निकल गए। अब मैं बग़ैर नाश्ते के निकली भी थी, 1 बजे का टाइम हो चुका था और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी। तो मैंने कहा कि रास्ते में से फैसल
ये कि मुझे कुछ दिला दिएगा, मुझे बहुत ज़ोर से ना भूख लग रही है। ये कि मैं घर पे जाके खा लूँगी, आप भी खा लीजिएगा मेरे साथ। कहने लगी कि नहीं, अभी मुझे बहुत टाइम हो गया है, अब ये कि घर पे जाके कुछ बना लेना और खा लेना, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने कहा फैसल कुछ दिला दें, घर पे कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी क्या बनाऊँगी, बस वही पराठा बना के फिर चाय से खाना पड़ेगा, मेरा वैसे ही दिल नहीं चाह रहा अभी। ये मुझे कुछ ऐसा दिला दें कि मैं खा लूँ घर पे आके आराम से। कहने लगा नहीं मैं नहीं दिला रहा, और अब सीधे चलो, बहुत टाइम हो गया, जो भी है घर पे आके खा लेना, बस कर लेना, देख लेना खुद ही। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। खैर फिर हम कमरे में फिर हम घर पे पहुंच गए। फिर जैसे ही घर पे पहुंचे तो वो महविश मैडम ने जल्दी से आके दरवाज़ा खोला। फैसल को तो वैसे ही मौका चाहिए उनसे बातें करने के लिए। अब खैर मैं खड़ी हुई तो वो कहने लगी क्या हुआ भाभी, चेक करवा लिया? मैंने कहा हाँ चेक करवा लिया, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तो फैसल भी पीछे से आ गए, फिर आके वो उसके बच्चे के गोद में लेके खड़े हो गए, बात करने लगे। मैंने कहा चलें फैसल ऊपर चलें, तो गुस्से में बोले तुम जाओ ऊपर, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं खड़ी हो गई, फिर मैं महविश से बात करने लगी, तो फिर बोले तुमसे मैंने कहा है ना तुम जाओ ऊपर, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं ऊपर चली गई। फिर खैर फैसल 20-25 मिनट नीचे खड़े रहे वहीं पर ही दरवाजे पे उसके साथ, और दोनों बातें वगैरह करते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद अपना अपर लेने ऊपर आए। मैंने कहा फैसल आपको तो वैसे बहुत देर हो रही थी, जब मैंने कहा था कि मुझे कुछ दिला दें, मुझे भूख लग रही है, तो आपके पास टाइम नहीं था, आपको बहुत जल्दी जाना था। अब आप आधा घंटा नीचे खड़े होके बातें करके आ गए, तो अब आपको देर नहीं हुई? तो कहने लगा हाँ हाँ जा रहा हूँ, क्या हो गया? अपर लेने आया था अपना। मैंने कहा तो अपर लेने आए थे तो 5-10 मिनट में मुझे कोई चीज़ दिला देते तो मैं खा लेती ना, अब मैं यहाँ पर भूखी बैठी रहूँ? अब मैं इतनी थकी हुई आई हूँ, मैं जाके पराठा बनाऊँ, चाय बनाऊँ तो मैं खाऊँ? हाँ तो खा लेना, क्या आएगा, क्या रोज़ नहीं खाती हूँ? खाती तो रहती हो यहाँ पर। मैंने कहा क्या आप मुझे हर वक्त खाने के ताने मारते रहते हैं, कितना खिलाते हैं मुझे, क्या खिलाते हैं? एक घूम फिर के बस एक रोटी खा लेती हूँ मैं यहाँ पर, और क्या मुझे ला के देते हैं आप? अच्छा अब मेरा ज़्यादा ना दिमाग नहीं ख़राब करो, मुझे काम पे जाने दो। फैसल के अल्फाज हैं, मेरा दिमाग नहीं ख़राब करो, मुझे काम पर जाने दो, और खाना हो तो खा लेना, नहीं खाना हो तो पड़ी रहो। खैर फिर फैसल नहीं ला के दिया उस शख्स ने मुझे कुछ भी, उठे और काम पर चले गए, अपने पान वान चबा के और शॉप पर निकल गए। खुद भी नाश्ता नहीं करा था, अल्लाह जाने कैंटीन से कुछ खाया या नहीं खाया। वैसे तो फैसल बाहर कुछ ना कुछ खा ही लेते थे, बस मुझे ही नखरे दिखाने होते थे। और फिर चले गए, और फिर मैं सारा दिन ऐसी जलती रही और अपनी जान जलाती रही। फैसल की यही हरकतें थी जो मुझे जो है ना अंदर से ख़त्म ही कर रही थी, मुझे टॉर्चर दे दे के ये ज़हनी मरीज़ ही बना रहे थे। बस मैं यही चाह रही थी कि अब अल्लाह ने खुशी भी दे दी है तो ये घर बस किसी तरह बस जाए, मगर इसका फैसल पूरा पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे मेरे साथ। बस थोड़ा बहुत मेरे घर वालों का ज़रा सा उनको डर था, नहीं तो फैसल पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ कर जाते।
खैर फिर वो चले ही गए काम पर। फिर ना सारा दिन फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आया। पता है, अंदर से टूटा हुआ शख्स कभी आपको नॉर्मल नज़र नहीं आएगा। मतलब ये है कि उसके हर इमोशन में शिद्दत पाई जाएगी। हंसेगा तो बहुत ज़्यादा हंसेगा, चुप रहेगा तो बहुत ज़्यादा गहरी खामोशी में इख्तियार करेगा। खुद को लोगों से इंगेज करेगा तो बहुत ज़्यादा इंगेज करेगा, और तना रहेगा तो अपने साय को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अंदर से टूटा हुआ शख्स कभी आपको नॉर्मल नज़र नहीं आएगा। पता है, अक्सर अपनी याद आती है मुझे, अक्सर अपनी याद आती है मुझे कि क्या थी मैं और क्या बन गई। अक्सर अपनी याद आती है मुझे कि क्या थी मैं और क्या बन गई। 5 भाइयों की इकलौती, सब नाज उठाने वाले, और नसीब भी नसीबों से हार गई। मेरे लिए ढेरों सारी दुआएं करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर कल। अल्लाह आप सबका हाफिज़ व नाफिज़। अल्लाह हाफिज़।